हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। कैसे हो? तो बच्चों, जैसे कि हमारा 10th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास मैंने चलाई हुई है। इसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है। अब ये मेरा फोर्थ चैप्टर है। बच्चों की डिमांड थी कि मैम पहले फोर्थ चैप्टर करा दीजिए, तो उनकी डिमांड पर मैंने पहले फोर्थ चैप्टर कराया है। और आज मैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कराने वाली हूँ। उससे पहले की दो क्लासों में मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हैं। आज ये एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर कराऊंगी। हाँ, तो इस चैप्टर के मैंने कंप्लीट नोट्स कराए हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया है, उसके मैंने कंप्लीट नोट्स विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ। तो चैनल पे आ गए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो कल हमने 20 तक क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन इथेनॉल एंड हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड इथेनॉइक एसिड be differentiated on the basis of their physical and chemical property। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में आपको डिफरेंस बताना है। वो डिफरेंस आपको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में भी कराया है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कराई हैं और आपको मैंने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी करा दी हैं। बट मैं अभी ये आंसर का सॉल्यूशन करा रही हूँ। तो पहले हम लिखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आंसर है। सबसे पहले आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इधर आपको लिखना है इथेनॉल, यहाँ आपको लिखना है इथेनोइक एसिड। जैसे आप कोई भी डिफरेंस करते हो उसी की तरह आपको इसमें टेबल बनानी है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए आप, इट इज हाईली वॉलेटाइल। इट इज हाईली वॉलेटाइल। इट इज हाईली वॉलेटाइल स्मेल ऑफ बियर। इसमें लिखो, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो आप, इट इज लेस वॉलेटाइल स्मेल ऑफ विनेगर। ये मैंने नोट्स में भी आपको कराया, स्मेल ऑफ विनेगर। सेकंड पॉइंट इज इट इज हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। इट इज हैज लो boiling point has the boiling point 78 degree Celsius. It has comparatively high boiling point, high boiling point 118 degree Celsius. It is neutral. It is neutral and no. It is acidic and
चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो ये है, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज कराई हैं। इस क्वेश्चन में दो चीजें आपसे पूछी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल में सबसे पहले यही है कि ये हाईली क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल क्या होता है, जो फास्टली से इवेपोरेशन हो जाते हैं सब्सटेंस। बट इसके अंदर से बियर जैसी स्मेल आती है, वाइन जैसी। बट वहीं ये जो है थोड़ा लेस वॉलेटाइल है, और विनेगर जो सिरका होता है ना, उसकी स्मेल इसके अंदर से आती है। सेकेंड इज इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। इसका इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है, 118 डिग्री सेल्सियस। और ये एक न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होता है तो वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बट ये क्या है, आपका इथेनोइक एसिड क्या है, एसिड है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। ये एक एसिड की प्रॉपर्टीज होती है। ये हो गया फिजिकल। अब हम करेंगे इसका डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड लिखो, डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हमें किस पे करना है, केमिकल। जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना, उनके बेस पे करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, इथेनॉल कैन नॉट रिएक्ट विद इथेनॉल कैन नॉट रिएक्ट विद इथेनॉल कैन नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब Na2CO3 एंड NaHCO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। बट इथेनोइक एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा। इथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो इथेनोइक एसिड है ना, अगर आप उसके अंदर NaHCO3 या Na2CO3 डालोगे ना, तो वो क्या करेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। बट वहीं जो इथेनॉल के अंदर अगर आप ऐड करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसके ऊपर, नो इफेक्ट, कैन नॉट रिएक्ट। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट लिखो, इथेनॉल इथेनॉल कैन reduce the alkaline KMnO4 alkaline KMnO4, which is indicating by fading by fading in color. अब इस इथेनोइक एसिड डज नॉट एनी इफेक्ट ऑन एल्कलाइन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20।
अब मैंने आपको इसमें फिजिकली भी करा दिया है एंड केमिकली भी क्वेश्चन करा दिया है। तो दो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं। इट मीन्स ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है या फिर दोनों चीजें सेपरेट सेपरेट आपसे पूछी जा सकती हैं। मान लो सेट ए में फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं या फिर सेट बी में या सी में अदर सेट में आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। इजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. Why does my cells formation take place? Formation take place when soap is added. When soap is added to water. Added to water will a micelle be formed. In other solvent such as ethanol also. क्वेश्चन है आपका व्हाई डज माइसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सॉप इज एडेड टू वाटर। कि जब आप पानी के अंदर सॉप ऐड करते हो तो माइसेल्स क्यों बनते हैं। और ये भी क्वेश्चन दूसरा इसमें पूछा गया है विल माइसेल्स बी फाउंड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल। क्या ये जो माइसेल सिर्फ सॉप को ऐड करने से ही सॉप को ऐड करने से ही बनते हैं या फिर इथेनॉल को ऐड करेंगे या फिर भी इसके अंदर ये बनेंगे। क्वेश्चन ये है तो पहले सेल्स माइसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू अपोजिट एंड्स इन soft molecules hydrophilic and that is water soluble and the hydrophobic hydrophilic then the hydrophilic part gets attached with water and the hydrophobic hydrophobic part get attached with dust particles. Therefore, spherical micelles as the hydrocarbon chain of soap is soluble in ethanol
of soap is soluble in ethanol. Ends of soap interact with ethanol molecules. तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। क्वेश्चन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो आपका माइसेल्स होते हैं ये सॉप को ऐड करने से तो बनते ही हैं, और क्यों बनते हैं रीजन इसके अंदर पूछा गया है। सेकंड ये है क्या ये इथेनॉल को मिक्स करने के बाद भी बनेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो। माइसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू अपोजिट एंड। अब सभी को पता है दो अपोजिट एंड होते हैं। जो इसके मैंने नोट्स बनवाए थे तो टू अपोजिट एंड बताए थे आपको। एक हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। एक क्या होता है हाइड्रोफोबिक। अब जो हाइड्रोफिलिक है ना ये क्या करेगा वाटर सॉल्युबल होता है। बट हाइड्रोफोबिक एंड वाटर रिपेलिंग ये क्या होता है वाटर रिपेलिंग। बट हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन वेट डस्ट सरफेस देन द हाइड्रोफिलिक पार्ट गेट अटैच्ड। जब आप सॉप को गीले गीले गंदे सरफेस पर लगाते हो तो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो उससे अटैच हो जाता है with water and the hydrophobic part get attached with dust particles. Therefore, spherical micelles are formed. Sphericals बनते हैं इस टाइप में इन इथेनॉल। अब देखो रीजन इथेनॉल का यहाँ से इथेनॉल माइकल्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सोप इज soluble in ethanol। बट जो आपके क्या होते हैं इथेनॉल होते हैं ना वो माइकल्स फॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है ना सॉप की वो soluble in ethanol। दैट इज both ends of soap interact with the ethanol molecule। तो ये था इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 लिखो। क्वेश्चन नंबर 23 लिखो। Why are carbon and its why are carbon and its compounds used as fuel for most application for most application। तो क्वेश्चन ये है कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड फ्यूल एप्लीकेशन में कैसे यूज होते हैं। क्वेश्चन ये है जैसे नोट्स में मैंने आपको बताया था कार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो गैस रिड्यूज होती है हीट रिड्यूज होती है लाइट प्रोड्यूस होती है। तो देखो वन बाय वन हम कैसे करेंगे। पॉइंटों में इसका आंसर करना है आपको। फर्स्ट लिखो दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ heat and light when burn in oxygen। burn in
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जलेगा ना जब ये ज्यादा देगा, अदरवाइज एयर के साथ ये ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होते हैं। सेकंड, दे रिजल्ट इन दे रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस कंबंशन, और ये लगातार जलते ही रहते हैं अगर एक बार आग पकड़ लेते हैं तो। थर्ड इज देयर इग्निशन टेम्परेचर, देयर इग्निशन टेम्परेचर neither too high too low, nor too low, nor too low. Next is they burn completely, they burn completely, leaving behind no, leaving behind no residue, no residue and or smoke. Question number 5, sorry, point 5. They have high, they have high calorific value. तो ये है इसका इजी सा आंसर है ये। सबसे पहले जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो अच्छे से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। सेकंड पॉइंट है ये कॉन्टिन्यूअस कंबंशन होता रहता है इसका। थर्ड पॉइंट है इग्निशन टेम्परेचर ना तो ज्यादा होता ना ही कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कंप्लीटली जल जाते हैं और जलने के बाद किसी भी प्रकार की कोई स्मोक या एक्स वगैरह जो राख वगैरह होती है ना वो रिलीज नहीं करते हैं। और इसकी जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होती है जलने की वो क्या होती है, हाई होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, explain the formation of, explain the formation of scum when hard water is, when hard water treated with salt। क्वेश्चन ये है कि जब आप सॉप को हार्ड वाटर के अंदर ऐड करते हो तो स्कम की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप इसका आंसर लिख लीजिए। we know that we know that water becomes hard, becomes hard due to presence of
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम when soap is added in hard water, when soap is added in hard water, the calcium and magnesium ions, the calcium and magnesium ions cause precipitation of soap and the precipitate is formed, which is called scum. क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि जब हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड किया जाता है तो स्कम कैसे बनते हैं। तो देखो, वी नो दैट वाटर बिकम्स हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो आपका हार्ड वाटर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं। उसके बाद है व्हेन सॉप इज एडेड इन हार्ड वाटर। जब आप सॉप को हार्ड वाटर में मिक्स करते हो, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉप एंड द प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड विच इज कॉल्ड स्कम। इसको क्या बोलेंगे, इसमें प्रेसिपिटेशन बनते हैं। तो देखो रिएक्शन आपने क्या लिया, 2RCOON। पहले कैल्शियम की प्रेजेंस में आप करोगे तो ये ग्रुप बनेगा, ये जो सोडियम है ना ये आपका सेपरेट हो जाएगा और कैल्शियम इधर आ जाएगा। ये क्या भी चार्ज होता है, कैल्शियम पर भी 2, मैग्नीशियम पर भी 2 होता है। सेम रिएक्शन ये करनी है, सिर्फ कैल्शियम की जगह क्या लिखना है आपको, मैग्नीशियम। सेम रिएक्शन बनेगी। और जो आर है ना वो आपका क्या है, एक एल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर जो कार्बन एटम्स हैं आपके 15 टू 17 हो सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि change will be observed if you test solve with the litmus paper। सॉफ्ट सॉल्यूशन आपने लिया है, उसके अंदर अगर आप लिटमस पेपर डाल देते हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो रेड से ब्लू हो जाएगा या ब्लू से रेड हो जाएगा। तो जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अब जो बेस होते हैं वो क्या करेगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। वो क्या करेगा, आपका रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो अब इसका आंसर आप लिख लो, द सॉफ्ट इज बेसिक इन नेचर, basic in nature and its aqueous solution so alkaline nature, so alkaline nature the soft is basic in nature and aqueous solution so alkaline in nature, it will change, it will red litmus paper into blue litmus paper, but it will no change, it will no change blue litmus paper into red litmus paper। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। जो बेस है वो क्या, बेसिक इन नेचर, तो वो क्या करता है आपका, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। क्वेश्चन ये है हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, और ये इसकी कोई एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको इंडस्ट्रियल के अंदर। तो आंसर लिखो इसका, ए प्रोसेस इन विच a process in which unsaturated hydrogen in presence of nickel and palladium, catalyst and change into saturated compounds is called हाइड्रोजिनेशन। सिंपल लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या निकल एंड पैलेडियम एज ए कैटालिस्ट। तो ये क्या करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड
CH3। तो यहाँ क्या था, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ से क्या बन गया, सैचुरेटेड। यहाँ लिख सकते हैं आप अनसैचुरेटेड, और ये क्या है, सैचुरेटेड। अब इसके एक एप्लीकेशन और आपको लिखनी है, ये मैं ऊपर से रेज कर देती हूँ पहले। अब इसकी एप्लीकेशन लिखो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, दिस प्रोसेस इज यूज फॉर, दिस दिस प्रोसेस oil into vegetable butter या वेजिटेबल ऑयल, यहाँ लिखो निकल एंड पैलेडियम एज ए कैटालिस्ट, तो ये बनेगा वेजिटेबल। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है ये। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जब आप अनसैचुरेटेड के अंदर कोई हाइड्रोजन ऐड कर देते हो, ऐड होने के बाद वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। इसकी एक एप्लीकेशन लिखनी थी, ये क्या करेगा, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको वेजिटेबल घी में चेंज कर देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following hydrocarbon, hydrocarbon undergo undergo addition reaction। अब ये क्वेश्चन है आपका, C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 and CH4। यस, क्वेश्चन ये है कि इनमें से एडिशन रिएक्शन कौन सा शो करेगा। तो इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन है, हमने उसमें क्या देखा, जो अनसैचुरेटेड होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, आपकी एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अनसैचुरेटेड से क्या बनेंगे, वो सैचुरेटेड। तो इसके अंदर देखो है कौन कौन से, ये दो हैं आपके, ये दो क्या है आपके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, C3H6 and C2H2। दिस इज ए इथेन, दिस इज ए प्रोपाइन, ये प्रोपाइन है, ये इथीन है आपका। तो ये क्या है आपके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अंडरगो एडिशन रिएक्शन, undergo addition reaction as they are saturated hydrocarbon।
कार्बन। ये था, छोटा सा क्वेश्चन है ये। ओनली unsaturated so addition reaction because they have double and ट्रिपल बॉन्ड। रीजन ये है क्योंकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना, उनके बीच में आपके डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, वो आपको नोट से ही करना है। यहाँ से है, गिव ए टेस्ट, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली water and इसका सॉल्यूशन लिख लो पहले। द वाटर इज ए सैचुरेटेड फैट, द वाटर इज ए सैचुरेटेड फैट, saturated fat while generally cooking oil are unsaturated hydrocarbon unsaturated, the cooking oil will fade, the cooking oil will fade, the cooking oil will fade the color of wear reagent wears reagent alkaline KMnO4 solution and bromine water. तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 28। गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकली वाटर एंड कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल्स और वाटर का आप केमिकली एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो? तो ये सिंपल है। इसके अंदर जो आपका वाटर होता है वो एक सैचुरेटेड होता है, बट जो आपका ऑयल्स होता है वो एक अनसैचुरेटेड होता है। तो द वाटर इज ए सैचुरेटेड फैट while generally cooking oil are unsaturated. So the cooking oil will fade the color of Weir's reagent. ये एक reagent होता है आपका, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे जो आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट एंड ब्रोमीन वाटर। और किसके साथ ये रिएक्शन कर सकता है? ब्रोमीन वाटर के साथ। जब आप ब्रोमीन वाटर के अंदर एंड एल्कलाइन KMnO4 के अंदर ऑयल्स को ऐड कर देते हो तो ये अपना कलर फेड कर देता है। ब्रोमीन वाटर, द वाटर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दीज रिएजेंट। सिंपल है, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऑयल का इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप। ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में अच्छे से कराया है। आपको वो नोट्स आपने बनाए हैं तो वहीं से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आज हमारी ये चैप्टर खत्म होता है, फोर्थ चैप्टर। इसके बाद मैं आपको कल से सेकंड चैप्टर कराऊंगी, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो क्लास कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।